जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत की अनुसूची। भारत की अनुसूची टोटल कितनी है? 12। ठीक, कितनी है? 22 अनुसूची, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण जो है 12 हैं। उन्हीं को आज पढ़ेंगे। प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची में दिया हुआ है अनुच्छेद 1 से 4 तक। पहली अनुसूची में अनुच्छेद 1 से 4 तक। पहली अनुसूची में अनुच्छेद 104 तक 1 से 4 तक की संशोधित प्रथम अनुसूची में 1 से 4 तक दिया हुआ है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, जिसमें राज्य और संघ क्षेत्र का चर्चा की गई है। राज्य और संघ क्षेत्र की चर्चा की गई है। जिसमें राज्य और संघ क्षेत्र की चर्चा की गई है। जिसमें राज्य और संघ क्षेत्र की चर्चा की गई है। ठीक, द्वितीय अनुसूची जो है अनुसूची 2। अनुसूची में 2 में संचित निधि पर भारित वेतन का उल्लेख, इसमें वेतन दिया हुआ था। दूसरे में वेतन, दूसरे में दूसरा भाग वेतन, दूसरा भाग वेतन, भाग 2 वेतन, भाग 2 वेतन, भाग 2 वेतन, भाग 2 में दूसरी अनुसूची में वेतन, दूसरी अनुसूची में वेतन, दूसरी अनुसूची में वेतन। प्रथम में संघ एवं राज्य क्षेत्र, प्रथम में संघ एवं राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। दूसरी में वेतन दिया हुआ है, जिसमें जनता द्वारा चुना गया है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश। दूसरे अनुसूची में क्या दिया गया है? संचित निधि और वेतन की चर्चा की गई है, जिसमें वेतन में जनता द्वारा चुने गए हैं। इसमें सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परिषद आदि के वेतन, भत्ता, पेंशन के संबंध में वर्णन है। ठीक, तीसरी अनुसूची में इस अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञानों का प्रारूप दिया गया है। अनुसूची 3 के कुल 8 शपथ प्रारूप है, जिनमें संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, उच्च न्यायालय न्यायाधीश। इसमें राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति ये लिखा हुआ है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ की कोई उल्लेख नहीं है। शपथ की चर्चा 3 में, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, और अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की चर्चा नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ की चर्चा नहीं है। चौथे अनुसूची, इसमें राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन का वर्णन है। इसमें राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन का वर्णन है। चौथे में क्या है? राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटें, 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 चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटें। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, SC ST, पाँचवीं में SC ST, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित क्षेत्र नियंत्रण संबंधी प्रावधान के लिए तो SC ST के लिए 5, SC ST के लिए 5, SC ST के लिए 5, SC ST के लिए 5। चौथी में क्या है? राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें। 6 नंबर, छठवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में। इसमें कितने हैं? 4 राज्य। कितने हैं? छठी में 4 राज्य दिए हुए हैं, जो 4। ठीक, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उपलब्ध है। जनजातीय क्षेत्र हैं जो तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
जनजातीय क्षेत्र की चर्चा किसमें की गई है? छः अनुसूची में छठवीं अनुसूची में बात की गई है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन के उपबंध दिए गए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की चर्चा 6 में। 5 में क्या दुआ हुआ? 5 में SC/ST, 5 में SC/ST, 4 में राज्यपाल की सीटें, राज्यसभा की सीटें, 4 में राज्यसभा की सीटें, 5 में SC/ST, 3 में शपथ, 2 में वेतन, 1 में संघीय राज्य क्षेत्र और 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं पंचवर्षीय योजना 246 के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजन संघीय राज्य व समवर्ती सूची में विभक्त किया जाता है। कितने सूची में? 3। संघ राज्य समवर्ती, 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 संघ राज्य समवर्ती सूची में। 7वीं में क्या है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, संघ राज्य समवर्ती सूची, संघ राज्य समवर्ती सूची, संघ राज्य समवर्ती सूची। नंबर 1 संघ सूची के बारे में समझते हैं। इसमें राष्ट्रीय महत्व में ऐसे विषय शामिल है जो सारे देश के महत्वपूर्ण। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। इसमें 97 विषय शामिल है। संघ सूची में 97 विषय, संघ सूची में 97 विषय शामिल, लेकिन वर्तमान में प्रविष्टियों की संख्या 98। ये याद रखो कितने विषय शामिल है? 98 मतलब 100 मानो, लगभग 100। तो संघ सूची में 100, संघ सूची में 100, संघ सूची में 100, संघ सूची में 100 शामिल है, संघ सूची में 100 शामिल है। रक्षा, विदेश, नागरिकता, मुद्रा, बैंकिंग, जनगणना, डाक तार विभाग, डाकघर, बचत बैंक, बीमा, जनगणना जो कराई जाती है, परमाणु ऊर्जा, ये सभी कहाँ पर हैं? संघ सूची में आते हैं। अखिल भारतीय सेवा, सिविल सर्विस, रेलवे, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, अंतर्राष्ट्रीय जो भी करार, अब विदेशी जवाब है, करार, विदेशी ऋण, आयकर, बंदरगाह संचार, ये सब किस में आते हैं? संघ सूची में आते हैं। ठीक। इसके बाद राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। इसमें कुल 66 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में प्रविष्टियों की संख्या नहीं याद करना है, मेन याद करना है। राज्य सूची में 70, राज्य सूची में 70 विषय और संघ सूची में 100। राज्य सूची में 70, संघ सूची में 100। राज्य सूची में 70, राज्य सूची में 70, संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। संघ सूची में 100 विषय हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के व राज्य दोनों के पास है। यदि दोनों कानून विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का कानून विधिमान्य होगा। केंद्र का कानून क्या होगा? विधिमान्य होगा। ठीक। इसमें प्रविष्टियों की संख्या कितनी है? समवर्ती सूची में 52, समवर्ती सूची में 52, समवर्ती सूची में 47 विषय व 52 प्रविष्टियों की संख्या। प्रविष्टियों की संख्या कितनी है? समवर्ती सूची में 52 है। प्रविष्टियों की संख्या सूची में 52 है। ठीक। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया। 5 राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़े गए। शिक्षा, वन, वन्यजीव, पक्षी का संरक्षण और न्याय का प्रशासन, भार और माप, ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़े गए। शिक्षा, वन, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण। समवर्ती सूची उसे कहते हैं जो दोनों कार्य करती है, राज्य व संघ दोनों का कार्य करती है, तो उसे समवर्ती हो गई। अवशिष्ट सूची, इसमें ऐसे विषय शामिल है जो तीनों अनुसूची में शामिल नहीं है, उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। इन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 97 व अनुच्छेद 248 में है। प्रविष्टियाँ शक्तियाँ कनाडा से लाया। प्रविष्टि जो अनुसूची है, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लाया गया? कनाडा। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से? कनाडा के संविधान से लाया गया, जैसे साइबर कानून, ये सब संविधान। 8वीं अनुसूची संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है।
प्रारंभ में 14 असंवैधानिक भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में भाषा। 8वीं अनुसूची में भाषा। 8वीं अनुसूची में भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, कन्नड़, असमी, कोंकणी, कश्मीरी, मणिपुरी, बांग्ला, नेपाली, उड़िया, मलयालम, पंजाब, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली, संताली, ये सब किस में दिया हुआ है? अनुसूची 8 में दिया हुआ है। अनुसूची 8 में भाषा। अनुसूची 8 में भाषा। अनुसूची 8 में भाषा। अनुसूची 8 में कौन है? भाषा। अनुसूची 9 में भूमि सुधार संबंधी कानून। भूमि सुधार संबंधी कानून। भूमि सुधार संबंधी कानून। अनुसूची 9 भूमि सुधार संबंधी कानून। अनुसूची 9 अनुच्छेद 31 का खा। अनुसूची भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून। अनुसूची 9 भूमि सुधार कानून। अनुसूची 9 8 में भाषा। 8 में भाषा। 8 में भाषा और अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानून। 10वीं में दल बदल। 10वीं में 22वें संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन दल बदल दल परिवर्तन के आधार पर न्यायता के बारे में उपबंध करती है। ठीक। 10वीं में क्या कहा? दल बदल की बात की गई। इसमें 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 की अनुसूची में जोड़ी गई। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची संशोधन किया गया। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। 11वीं अनुसूची पंचायती राज आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 का ए से ओ तक पंचायती राज। ए से ओ तक 243 के पंचायती राज ए से ओ तक। अनुसूची 11 12वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। इसके बाद वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा 11 राज्य भाषाओं को दिया है। तमिल। बस यहीं तक है, बाकी फिर कल बात करेंगे। ठीक। वर्तमान शास्त्रीय भाषा का दर्जा भाषाओं को प्राप्त है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमी, ये सब किसमें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।